दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 5 बेस्ट सरकारी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स की जो सेफ भी है और जिनका इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी अच्छा है। देखेंगे कौन सी स्कीम आपको मंथली इनकम देगी और कौन सी लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए बेस्ट है। चाहे आप यंग प्रोफेशनल हो जो अपनी फ्यूचर को सिक्योर करना चाहता है या फिर रिटायर्ड सीनियर सिटीजन जो मंथली स्टेबल इनकम ढूंढ रहे हैं या एक मिडिल एज इन्वेस्टर जो अपने रिटायरमेंट कॉर्पस बनाना चाहते हैं। इस वीडियो में हर एज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले सीनियर सिटीजन्स के लिए, अगर आप रिटायर हो चुके हैं या फिर जल्द ही रिटायर होने वाले हैं और आप अपने रिटायरमेंट कॉर्पस का एक हिस्सा सेफ इन्वेस्टमेंट में लगाना चाहते हैं जो रिस्क फ्री भी हो और रेगुलर इनकम भी दे, तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आपके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। इंटरेस्ट रेट की बात करूं तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का करंट इंटरेस्ट रेट है 8.2% का जो क्वार्टरली कंपाउंड होता है। एलिजिबिलिटी की बात करें, अगर आपकी एज 60 या 60 साल से ज़्यादा है तो आप इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस स्कीम में आप सिंगल या जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन जॉइंट अकाउंट केवल आप अपने स्पाउस के साथ ओपन करवा सकते हैं। एनआरआईज के लिए ये स्कीम अवेलेबल नहीं है। इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात करें, आप इस स्कीम में मिनिमम 1000 से शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम 30 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर सिंगल अकाउंट है और 60 लाख अगर जॉइंट अकाउंट है। लॉक इन पीरियड की बात करें 5 साल का है, लेकिन आप चाहे तो 3 साल और एक्सटेंड कर सकते हैं। प्री मेच्योर विड्रॉल की बात करें, अगर जरूरत हो तो प्री मेच्योर विड्रॉल पॉसिबल है, पर उसमें पेनल्टी लगेगी। 1 साल के अंदर विड्रॉ किया तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। 1 से 2 साल के बीच विड्रॉ करने पर 1.5% का पेनल्टी लगेगा आपके इंटरेस्ट पर। 2 साल के बाद विड्रॉ करने पे 1% पेनल्टी कटेगी आपके इंटरेस्ट से। टैक्स बेनिफिट की बात करें तो सेक्शन 80C के अंदर 1.5 लाख तक का टैक्स डिडक्शन मिलता है, लेकिन इस स्कीम से आप जो इंटरेस्ट अर्न करेंगे वो टैक्सेबल होगा। आप फॉर्म 15H सबमिट करके TDS अवॉइड कर सकते हैं अगर आपका टोटल टैक्सेबल इनकम टैक्स स्लैब के लिमिट से कम है। इन्हीं सब कारणों की वजह से ये स्कीम सीनियर सिटीजन्स के लिए बेस्ट है। अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई भी RBI ऑथराइज्ड बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे है पोस्ट ऑफिस का मंथली इनकम स्कीम, MIS स्कीम। ये स्कीम उन लोगों के लिए है जो हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट अर्न करना चाहते हैं बिना किसी रिस्क के। MIS स्कीम के करंट इंटरेस्ट रेट है 7.4% का। एलिजिबिलिटी की बात करें तो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स ही इन स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 10 साल से ऊपर के माइनर भी खाता खोल सकते हैं। 10 साल से कम के बच्चे के लिए गार्जियन अकाउंट ओपन कर सकते हैं और जॉइंट अकाउंट 3 लोग तक खोल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात करें तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 से शुरू होती है। अगर आप सिंगल अकाउंट खोल रहे हैं तो मैक्सिमम 9 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप जॉइंट अकाउंट 2 या 3 लोग मिलके खोलते हैं तो 15 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉक इन पीरियड की बात करें तो इस स्कीम की लॉक इन पीरियड 5 साल की है, पर मैच्योरिटी के बाद आप दोबारा री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको पैसा जल्दी चाहिए तो प्री मेच्योर विड्रॉल अलाउड है, लेकिन उस पर पेनल्टी लगेगी। 1 साल से पहले विड्रॉ किया तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा आपको। 1 से 3 साल के बीच विड्रॉ करने पे 2% पेनल्टी लगेगी। 3 से 5 साल के बीच विड्रॉ करने पे 1% ही पेनल्टी लगेगी। अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाए तो नॉमिनी को फुल रिफंड मिलता है। टैक्स की बात करें, ये स्कीम में 80C के अंदर आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता और आप इस स्कीम से जो भी इंटरेस्ट अर्न करेंगे वो टैक्सेबल होगा। अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नज़दीकी पोस्ट ऑफिस जाके अकाउंट ओपन कर लें। अगर आप इस स्कीम के बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बनाया है, उसे जरूर चेक करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब बात करते हैं उन यंग प्रोफेशनल्स की जो सिर्फ कमाना नहीं बल्कि अपने फ्यूचर को भी सिक्योर करना चाहते हैं। तो PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। आप म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में तो इन्वेस्ट करते ही हैं, लेकिन PPF को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने से
आपका पोर्टफोलियो और डाइवर्सिफाई होगा और रिटायरमेंट के टाइम आपको एक अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी। करंट इंटरेस्ट रेट की बात करें तो वो है 7.1% पर एनम का। एलिजिबिलिटी की बात करें तो हर इंडियन सिटीजन इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनआरआईज और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नया अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, लेकिन अगर उनका पहले से अकाउंट है तो मैच्योरिटी तक चला सकते हैं। इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात करें तो पीपीएफ में आप मिनिमम 500 से शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम 1.5 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं हर साल। लॉक इन पीरियड की बात करें तो पीपीएफ का लॉक इन पीरियड 15 साल का होता है। मैच्योरिटी के बाद आप इसे 5-5 साल के ब्लॉक में एक्सटेंड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़े तो 5th फाइनेंशियल ईयर के बाद आप अपने टोटल बैलेंस का 50% तक विड्रॉ कर सकते हैं। टैक्स बेनिफिट की बात करें तो दोस्तों पीपीएफ एक रेयर स्कीम है। सेक्शन 80C के अंदर आपको 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट देती है। पीपीएफ का इंटरेस्ट और मैच्योरिटी अमाउंट भी कम्प्लीटली टैक्स फ्री होता है। आप पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं किसी भी पोस्ट ऑफिस या मेजर बैंक जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई में जाके, और ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने के लिए आप नेट बैंकिंग में लॉगिन करें और ओपन ए पीपीएफ अकाउंट ऑप्शन सेलेक्ट करके भी शुरू कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन हमारी लिस्ट में है आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। अगर आप अपने पैसों को ऐसे जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां आपको इन्फ्लेशन से प्रोटेक्शन मिले, वो भी सरकार की गारंटी के साथ, तो ये एक सॉलिड ऑप्शन हो सकता है। इंटरेस्ट रेट अभी है 8.05% पर एनम का और इसका इंटरेस्ट मार्केट के साथ एडजस्ट होता है। हर 6 महीने में रेट रिवीजन होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो हर इंडियन सिटीजन इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनआरआईज इस स्कीम में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात करें तो मिनिमम 1000 से शुरू कर सकते हैं और इस स्कीम में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है। लॉक इन पीरियड की बात करें तो इस बॉन्ड का लॉक इन पीरियड 7 साल का है। प्री मैच्योर विड्रॉल की बात करें तो इस बॉन्ड में अगर आप 7 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो लास्ट 6 महीने का 50% इंटरेस्ट पेनल्टी के रूप में देना होगा। लेकिन अगर आपकी एज 60 से 90 के बीच है तो आप अर्ली क्लोजर भी कर सकते हैं। अगर आपकी एज 60 से 70 साल के बीच है तो आप 6 साल में ही बंद कर सकते हैं, और अगर आपकी एज 70 से 80 साल के बीच में है तो आप 5 साल के बाद ही बंद कर सकते हैं, और अगर आपकी एज 80 से 90 साल के बीच की है तो आप सिर्फ 4 साल के बाद ही बॉन्ड क्लोज कर सकते हैं। टैक्स की बात करें, इस बॉन्ड पर कोई टैक्स एग्जेम्पशन नहीं मिलता। आपको जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होगा। अगर आप इस बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो किसी भी ऑथराइज्ड बैंक ब्रांच या ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगली स्कीम भी वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है जो थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार है। एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम एक रिटायरमेंट फोकस्ड इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपका पैसा मार्केट में ग्रो होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के साथ पेंशन भी सिक्योर करना चाहते हैं तो ये एक सॉलिड ऑप्शन हो सकता है। इस वीडियो में हम सिर्फ टायर 1 एनपीएस की बात करेंगे। इसका रिटर्न मार्केट लिंक्ड होता है और हिस्टोरिकली इंटरेस्ट रेट 9 से 12% के बीच देखा गया है, डिपेंडिंग ऑन इक्विटी और डेट एलोकेशन। इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात करें तो टायर 1 एनपीएस अकाउंट में आप 500 महीना से शुरू कर सकते हैं और साल का सिर्फ 1000 भी दे सकते हैं। और मैक्सिमम लिमिट की बात करें तो एनपीएस टायर 1 में कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होता। एलिजिबिलिटी की बात करें 18 से 70 साल के इंडियन सिटीजन भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग एनआरआईज। लॉक इन पीरियड की बात करें तो लॉक इन टिल रिटायरमेंट तक का होता है, मतलब एनपीएस को सिर्फ और सिर्फ रिटायरमेंट के लिए देखें। जब आप 60 के हो जाएंगे तो 40% कॉर्पस से एन्युटी लेना कंपलसरी है, बाकी 60% टैक्स फ्री लमसम विड्रॉल कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन 70 साल तक कंटिन्यू कर सकते हैं आप। अगर कॉर्पस 2.5 लाख से कम हो तो पूरा पैसा लमसम निकाल सकते हैं। पार्शियल विड्रॉल भी अलाउड है। 3 साल के बाद 25% तक विड्रॉल कर सकते हैं आप अपने कंट्रीब्यूशन का। टैक्स बेनिफिट की बात करें
एनपीएस में दोस्तों टैक्स बेनिफिट मिलता है 1.5 लाख तक अंडर सेक्शन 80C, एक्स्ट्रा 50,000 अंडर सेक्शन 80CCD। रिटायरमेंट के बाद आप जो 60% लमसम विड्रॉल करेंगे वो टैक्स फ्री होगा, लेकिन एन्युटी इनकम टैक्सेबल होगी। अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ऑफलाइन मोड के लिए आप कोई भी पीओपी यानी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस में जाके फॉर्म फिल करें, और अगर आप ऑनलाइन एनपीएस खाता खोलना चाहते हैं तो आप इस लिंक को विजिट करें। और अगर आप एनपीएस और यूपीएस के बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने इस पर एक कंपैरिजन वीडियो बनाया है, उसे जरूर चेक करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी 5 बेस्ट सरकारी इन्वेस्टमेंट स्कीम जो सेफ भी है, रिलायबल भी है और अच्छे रिटर्न्स भी देती है। आपकी एज, फाइनेंशियल गोल और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप इनमें से कोई भी स्कीम चूज कर सकते हैं। अगर आप इन स्कीम्स के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस या किसी भी आरबीआई ऑथराइज्ड बैंक ब्रांच में जाके पूरी जानकारी ले सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप म्यूचुअल फंड में भी इंटरेस्ट रखते हैं तो मैंने इस वीडियो में एसबीआई के टॉप 2 म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल में बताया है, उसे ज़रूर चेक करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा और जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।